लेकिन उस औरत ने, जो अब सरकारी वर्दी में गरूर से बैठी थी, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कहा, मैं छोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। उसी थाने में उस शौहर ने अपनी बीवी को एक सीनियर ऑफिसर के साथ नाजेबा हालत में भी देख लिया। उस लम्हे राजू के दिल में एक आग भड़की। उसने फैसला किया, अगर मैं किसी को डीएसपी बना सकता हूं तो खुद आईपीएस भी बन सकता हूं। उसने चाय का ठेला छोड़ा और दिन रात एक करके मेहनत की। होटलों में काम किया, रातों को पढ़ा और एक दिन ऑल इंडिया रैंक के साथ आईपीएस ऑफिसर बन गया। फिर जब वो वर्दी में वापस उसी शहर आया तो सब हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब उसके सामने झुक रहे थे। और जब उसकी बीवी को सच का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने न सिर्फ उस बीवी को आईना दिखाया बल्कि उन अफसरों का भी हश्र किया जिनके साथ वो रातें गुजारती थी। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। राजू तिवारी की जिंदगी मेहनत, कुर्बानी और खामोशी से बर्दाश्त करने की अलामत थी। जब उसने अनुपमा से शादी की तो दोनों के ख्वाब मुश्तरका थे, एक बेहतर मुस्तकबिल, इज्जतदार जिंदगी और छोटा सा पुरसुकून घर। लेकिन वक्त ने जल्द ही फैसला करवाया कि इन ख्वाबों को सच करने के लिए किसी एक को पीछे रहना होगा। राजू ने खुद को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी, दिन भर शहर की गलियों में चाय का ठेला लगाया, शाम को होटलों में बर्तन धोए और जो कुछ कमाता उससे बीवी की फीस, किताबें और कोचिंग की फीस अदा करता। अनुपमा के ख्वाब उसके ख्वाब बन गए। वो भूखा सोता पर उसकी बीवी की किताबों का सफा कभी खाली न रहता। सालों की कुर्बानी के बाद अनुपमा ने कामयाबी हासिल की और एक दिन वो डीएसपी बन गई। राजू की आंखों में आंसू थे मगर वो खुशी के आंसू थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा अनुपमा की आवाज में गुरूर, रवैये में तब्दीली और जबान में सर्दपन आ गया। अब वो राजू को कम वक्त देती, बात करते हुए तल्खी महसूस होती और कई बार फोन ही ना उठाती। राजू हर बार दिल को तसल्ली देता कि शायद काम की मसरूफियत है, शायद वक्त बदल जाएगा। एक दिन दोपहर को राजू हस्बे मामूल शहर की एक तंग गली में अपने चाय के ठेले पर काम कर रहा था। गाहक आ रहे थे, चाय की खुशबू बिखर रही थी। अचानक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर आया जिसका नाम देवेंद्र शर्मा था। उसके साथ एक असिस्टेंट भी था। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, यह क्या गंदगी है, कपड़े साफ नहीं, ठेले की हालत खराब है, ये सब फूड सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ है। राजू ने फौरन जवाब दिया, साहब मेरे पास सारे कागजात हैं, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस सब कुछ है। इंस्पेक्टर ने बगौर देखा लेकिन बात बनाई, ये कागज तो है मगर अमल नहीं। हम अभी तुम्हारा ठेला सील करेंगे और तुम्हें थाने ले जाना होगा रिपोर्ट के लिए। राजू कुछ लम्हे खामोश रहा। दिल में एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। थाना? वहां तो अनुपमा है, मेरी बीवी, डीएसपी। चलो साहब, ले चलो जहां ले जाना है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो दिल ही दिल में मुतमिन था कि अब बीवी को फोन करेगा, वो फौरन सब संभाल लेगी। थाने पहुंचकर राजू को बाहर एक बेंच पर बिठाया गया। उसने जेब से फोन निकाला और अनुपमा का नंबर डायल किया। दिल धड़क रहा था मगर चेहरे पर एतमाद था। फोन उठा तो दूसरी तरफ से वही सर्द लहजा आया जो अब आदत बन चुका था। अनुपमा, ये हेल्थ वाले मुझे थाने ले आए हैं, मेरा ठेला सील कर दिया है, मेरे पास सारे कागजात हैं, जरा बात करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। राजू ने आजिजी से कहा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अनुपमा ने सपाट आवाज में कहा, राजू, अब मैं छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। अगर तुमने सफाई रखी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब खुद सीखो कानून क्या होता है। राजू जैसे जमीन में धंस गया हो। वो कुछ कहना चाहता था मगर लाइन कट चुकी थी। उसी लम्हे उसकी आंखें नम हो गईं। वो जान गया कि वो अनुपमा, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया था, आज उसे छोटे ठेले वाला समझकर बात तक मुकम्मल न सुन पाई। राजू ने दिल को समझाया, शायद वो मसरूफ हो, शायद जल्दी में हो, इसीलिए बात न सुन पाई। उसने सोचा कि वो खुद जाकर अनुपमा से पुलिस स्टेशन में मिलता है, शायद सामने देखकर पहचान ले, शायद दिल बदल जाए। वो सीधा उठा और थाने की तरफ रवाना हो गया। थाने के बाहर सिपाही बैठे थे। राजू ने एक से कहा, मुझे डीएसपी साहिबा से मिलना है, वो मेरी बीवी हैं। सिपाही हैरान होकर हंसा, तेरी बीवी डीएसपी? शक्ल से तो भिखारी लग रहे हो। राजू ने नरमी से कहा, बस एक बार जाकर कह दो, शायद वो बात मान ले। सिपाही ने कहा, वो मीटिंग में है, थोड़ा इंतजार कर लो। राजू बैठ गया लेकिन दिल में बेचैनी थी। उसने सोचा, ये अंदर नहीं जाने देंगे। अचानक वो कुर्सी से उठा, तेजी से डीएसपी के दफ्तर की तरफ बढ़ा। सिपाहियों ने आवाजें दी, अरे कहां जा रहे हो? मगर वो नहीं रुका। राजू ने दरवाजा खोला और जो मंजर उसके सामने था
उसने उसके कदमों तले जमीन निकाल दी। अनुपमा, उसकी बीवी, एक बड़े अफसर के साथ नाजेबा हालत में मौजूद थी। राजू की सांस रुक गई। अनुपमा ने चौंक कर राजू को देखा, फिर फौरन पुलिस वालों को आवाज दी, इसे फौरन बाहर निकालो। 2 सिपाही आए, राजू को बेइज्जती से पकड़ा, मारा और धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। राजू जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी रूह उससे भी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। राजू ने सर झुका लिया, लेकिन उसी लम्हे दिल के किसी कोने में एक शोला भड़क उठा। अगर मैं उसे पढ़ाकर डीएसपी बना सकता हूं, तो मैं खुद इन सबसे बड़ा बनकर दिखाऊंगा। मैं आईपीएस बनूंगा। मैं दिखाऊंगा कि गरीब की इज्जत भी कोई चीज होती है। यह फैसला उस दिन थाने के बाहर राजू के दिल की सबसे गहरी जगह पर कुंदा हो गया। अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ चाय बेचने का नहीं था। अब वो एक नई सफर पर निकल चुका था। राजू थाने से बाहर निकला तो उसके कदमों में अजीब सा वजन था, जैसे हर कदम उसके दिल के बोझ को उठा रहा हो। उसकी आंखें नम थीं, मगर उनमें अब मायूसी नहीं, एक चमक थी। वो अब उस दिन के लिए जी रहा था जब वो खुद वर्दी में होगा। सड़क पर आकर उसने अपने बंद ठेले को एक नजर देखा। वो ठेला जो बरसों से उसका रिज़्क़ था, जो उसकी बीवी के ख्वाबों का वसीला था, आज उसके लिए जिल्लत की अलामत बन चुका था। राजू ने उस पर हाथ फेरा, जैसे किसी मरने वाले दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उसने फैसला कर लिया था, अब वो कुछ दिन किसी होटल में काम करेगा, कुछ दिन किराए के कमरे में छुप कर रहेगा और साथ ही साथ पढ़ाई शुरू करेगा। उस रात वो अपनी झोंपड़ी नुमा कमरे में वापस आया। शीला देवी, उसकी माँ, ने उसके चेहरे पर खामोशी देखी तो कुछ न पूछा, बस रोटी और पानी रखकर कोने में बैठ गई। राजू ने कुछ देर माँ की तरफ देखा, फिर कहा, माँ, मैं अब वापस नहीं मुड़ूंगा। मैं अनुपमा को भी दिखाऊंगा और उन अफसरों को भी कि एक चाय वाला भी इज्जत का हकदार होता है। शीला देवी की आंखें भर आईं। वो सिर्फ बोली, जा बेटा, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। और वही रात राजू के लिए एक नए जन्म की रात बन गई। सुबह की ठंडी हवा ने राजू को नई तवानाई दी। वो बिस्तर से उठा तो उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक मकसद की चमक थी। उसने सबसे पहले अपने पुराने कागजात निकाले, वही पुराने डिग्री के पर्चे, स्कूल का सर्टिफिकेट और कोचिंग सेंटर की रसीदें, जो कभी उसने अनुपमा की तैयारी के लिए संभाल कर रखी थी। आज वो सब कुछ खुद के लिए निकाल रहा था। शीला देवी उसके करीब आकर बोली, बेटा, 1 महीने का राशन है, तुम्हें काम भी करना होगा और पढ़ाई भी। मैं कुछ सिलाई कर लूंगी, तुझे फिक्र ना हो। राजू ने माँ के हाथ थाम ली। उसी शाम वो शहर के एक पुराने होटल में गया। मालिक ने पहले पहचाना नहीं, फिर बोला, अरे राजू, तुम तो कभी अपनी बीवी के किस्से सुनाते थे, अब काम मांग रहे हो। राजू ने धीरे से जवाब दिया, वो किस्से खत्म हो चुके चाचा, अब नई कहानी शुरू करनी है। होटल में काम शुरू हो गया। दिन में बर्तन, शाम में झाड़ू और रात को स्टोर की कुंजी मिलती। स्टोर में रोशनी कम थी, पर राजू की आंखों में उम्मीद की रोशनी बढ़ती जा रही थी। वो रात को स्टोर में बैठकर टेबल पर अपनी कॉपी और किताबें फैलाता, पुरानी नोट्स देखता और इम्तिहानी सिलेबस याद करता। कभी नींद आती तो फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाता। कमरे में पंखा नहीं था, लेकिन वो पसीने को अपनी मेहनत की कसम समझता। मोबाइल फोन पर वो यूट्यूब से यूपीएससी के पुराने लेक्चर देखता, लाइब्रेरी जाकर फ्री नोट्स की फोटोकॉपी करवाता और दिन ब दिन वो खुद को बेहतर करता जा रहा था। शहर के एक पार्क में उसकी मुलाकात एक और लड़के कबीर से हुई, जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कबीर ने राजू को अपनी कुछ किताबें दी, कहा, तुम में कुछ खास है भाई, मैंने कभी किसी चाय वाले की आंखों में इतनी लगन नहीं देखी। राजू ने बस मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वो आंखें सिर्फ कामयाबी की तलब नहीं, इंसाफ का ख्वाब भी देख रही हैं। और वो दोनों शाम को साथ बैठते, सिलेबस बांटकर पढ़ते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। यही वो दिन थे जिनमें राजू दोबारा जीना सीख रहा था, दोबारा उम्मीद की सांसें भर रहा था। एक कबीर का साथ राजू के लिए सिर्फ मुताला में मदद नहीं था, बल्कि हौसले का सहारा भी था। वो अक्सर कहता, राजू भाई, तुम्हारे जैसे लोग अगर अफसर बन जाएं तो इंसाफ जिंदा हो जाए। राजू ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में ये बात तलवार की तरह पिबस्त हो जाती। एक दिन शाम को दोनों एक पुराने बक्से पर बैठे पार्क में सब्ज घास के किनारे बात कर रहे थे। कबीर ने पूछा, राजू भाई, तुम तो कहानियों जैसे लगते हो, ये ख्वाब कब से देखना शुरू किया? राजू ने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा, उसी दिन जब मेरी बीवी ने मुझे फोन पर इनकार किया था और मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। कबीर ने उसे गौर से देखा और बोला, ये जो तुम कर रहे हो, ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये इनकलाब है। तुम किसी एक इंसान के लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए लड़ रहे हो जिसे किसी ने नीचा दिखाया हो। राजू ने उस दिन से अपनी पढ़ाई को और भी सख्ती से पकड़ लिया। अब वो सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता था,
वो दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बनना चाहता था। उसने इम्तिहान की तारीखें मालूम की, फॉर्म भरा और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लगे पोस्टर पढ़ पढ़कर खुद से अंदाजे लगाने लगा कि उसे कहां कहां कमजोरी है। दिन में वो होटल का काम करता, शाम में पार्क में कबीर के साथ पढ़ता और रात को स्टोर के कोने में बैठकर पर्चे हल करता। एक दिन कबीर ने कहा, अब तुम तैयार हो राजू भाई, तुम खुद नहीं जानते तुमने कितना बदल दिया है खुद को। राजू ने सर झुकाकर कहा, कबीर अब बस दुआ की जरूरत है, बाकी मैंने रब पर छोड़ दिया है। और वो रात राजू ने जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब के साथ गुजारी, एक अफसर बनने का जो सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि दिल से बड़ों के साथ खड़ा हो सके। परीक्षा का दिन करीब आ चुका था। राजू के हाथों की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में भरोसा पहाड़ की तरह मजबूत था। वो जानता था कि कामयाबी आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। शहर भर में जहां भी यूपीएससी की बात होती वहां राजू का जिक्र होने लगा था, एक चाय वाला जो दिन रात लगन से तैयारी कर रहा था। कबीर ने उसके लिए आखिरी दिनों में एक खास अध्ययन शेड्यूल तैयार किया जो राजू ने अक्षरशः अपनाया। एक दिन पार्क में बैठे कबीर ने एक पुराना पेन खोलते हुए कहा, राजू भाई ये मेरा लकी पेन है, जब भी मैं इससे लिखता हूं दिल संतुष्ट रहता है, ये आज से आपका है। राजू ने वो पेन लेकर अपनी आंखों से लगाया और कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं कल इसी पेन से पेपर लिखूंगा। अगली सुबह सूरज जरा देर से निकला, लेकिन राजू बहुत पहले जाग चुका था। माँ ने उसके लिए दाल चावल बनाया और जाते वक्त माथे पर हाथ रखकर दुआ दी। स्टेशनरी बैग संभालते वक्त उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी, लेकिन दिल में अनुपमा का वो जुमला गूंज रहा था, राजू अब मैं छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। ये जुमला उसकी ताकत बन चुका था। परीक्षा केंद्र पर भीड़ थी, कुछ चेहरे उलझन में, कुछ आत्मविश्वास से भरे और राजू चुप गंभीर लेकिन अंदर से तूफान लिए हुए। परीक्षा शुरू हुई। राजू ने पहला पन्ना देखा। सवाल उसके अभ्यास से मिलते जुलते थे। मन ही मन उसने मां को याद किया, कबीर को याद किया और अपने उस अंदरूनी इंसान को जो कभी थाने में चुप बैठा, आंखों में आंसू लिए फोन पर अनुपमा से रहम की उम्मीद कर रहा था। 4 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ, राजू ने पेपर बंद करके आंखें मूंद ली। वो थक गया था लेकिन आत्मा से शांत था। वापसी में वो सीधा पार्क गया जहां कबीर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कोई शब्द नहीं बोले, बस राजू ने पेन वापस दिया। कबीर ने वो पेन राजू की जेब में वापस डाला और बोला, अब ये पेन तुम्हारी कामयाबी की निशानी है। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट का दिन आया तो शहर भर के लोग मोबाइल पर परिणाम चेक कर रहे थे। होटल के स्टोर में जब राजू ने अपना रोल नंबर देखा, वो पल एक तस्वीर बन गया। एक आम इंसान जिसने सपना देखा, कुर्बानी दी और आखिरकार कामयाबी पाली। राजू तिवारी, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, ऑल इंडिया रैंक। 38 जब उसका नाम स्क्रीन पर आया, पूरे होटल में शोर मच गया। मालिक, वेटर, यहां तक